नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज के समाचार की ओर रुख कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर एटा पहुंचे, जहां बुधवार शाम उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यकारिणी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद नगर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जनपद की विलुप्त होती नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने के निर्देश देते हुए चरागाह और अवैध कब्जों को खाली कराने का फरमान भी जारी किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तैयार होने वाली 19 नई सड़कों का लोकार्पण भी किया। ये सभी सड़कें एफडीआर टेक्नोलॉजी से बनाई जाएंगी, जिसमें पारंपरिक प्रणाली से कम लागत आती है और सड़कों की उम्र अपेक्षाकृत 5 वर्ष से ज्यादा होती है। ये खबर आप देख रहे हैं मेरे साथ यानी अर्चना के साथ। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तेजस भारत से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। 24 की दृष्टि से यह भी कहूंगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में तो 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अर्थात 73 सांसद हमारे 2014 में जीते। 2024 में 80 की सीटें जीत करके तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की केंद्र में फिर से सरकार बनाएंगे और जो देश हमारा लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मेरा मानना है कि अगला 5 साल हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाए। हमारी कोशिश यही है कि राजनीति में जो हमारे विरोधी लोग हैं वह जरूर चुनाव लोकतंत्र से लड़े, लेकिन जनता में उनका कोई विश्वास नहीं, जनता का भरोसा वो लोग खो चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति के दिल में हैं। मैं जानता हूं आप सब पत्रकार मित्र यहाँ पर एकत्र हैं, आप सब भी की आई थी, उसमें बड़े सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों को जो नलकूप के लिए कनेक्शन लिए हैं 1 अप्रैल 2023 से जो उनका बिजली का बिल है वो सरकार अदा करने का काम करने की बजटीय व्यवस्था की है। उसमें बिलिंग जरूर अभी हो रही है, लेकिन उसको भी नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि बिल बिजली विभाग देता है, भुगतान सरकार के माध्यम से होना है। इससे किसानों के लिए खुशी की बात है कि उनके बिजली का बिल जो नलकूप लगाए हुए हैं वो सरकार के द्वारा अदा किया जाएगा। हम लोग लगातार किसान उत्थान के लिए लगे हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घटतौली न हो, इसके भी कड़े निर्देश दिए गए। कोई कमीशन खोरी ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त एटा, यह करने के लिए विशेष तौर से सभी अधिकारी मिलकर के प्रयास करें। जनपद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की है, उसमें 1 मीटर नीचे पाइपलाइन डाली जाती है। जहां पाइपलाइन पड़ती है वहां सड़क तोड़ी जाती है, लेकिन सड़क तोड़ने के बाद और टेस्टिंग से पहले भी आवागमन के योग बनाना सुनिश्चित करें। इसकी गंभीर शिकायतें थी, तो मैंने 10% गांवों में जिला स्तर के अधिकारी की अगुवाई में टीम भेज करके 3 प्रकार की चेकिंग करने का निर्देश दिया है। पहला, राशन वितरण में कोई घटतौली तो नहीं हो रही है, पाइपलाइन 1 मीटर नीचे डाली गई कि नहीं डाली गई, और जहां पाइपलाइन डाली गई है लोगों की आवागमन के योग्य बनाया गया कि नहीं बनाया गया, जो गांव में शिला फलकम लगाया गया, अमृत सरोवर बने हैं, उनमें जल की व्यवस्था है कि नहीं है, जो वृक्षारोपण हुए वो अमृत वाटिका की दृष्टि से 75 वृक्ष जो लगाए गए वह वृक्ष सब जीवित हैं, सुरक्षित है कि नहीं है, ये सारा जांच करने का काम, निरीक्षण करने का काम, उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने का काम करेंगे। शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने अलग अलग तरीके से अभियान चलाने का निर्देश दिया। पहला, इस जिले के अंदर चाहे गोचर भूमि हो, चाहे चकमार्ग हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदियां, कोई भी विलुप्त हो गई हैं तो उसको पुनर्जीवित करने, उसमें कोई अवैध कब्जा है तो उसको खाली कराने, माफियाओं ने कब्जा किया है तो एक नोटिस दे करके तत्काल खाली कराने, कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक प्रबंध करने के बाद ही खाली कराने का काम करेंगे। ये आज यहाँ पर हमने स्पष्ट निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ता है, लड़ाता है, जिताता है। ये भी हमने स्पष्ट कहा है कि सारे अधिकारी कर्मचारी इसको अपने अधीनस्थ तक खबर करेंगे कि भाजपा का कार्यकर्ता वैसे भी
अंजलि सरदार भगत सिंह की आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ और यह कह सकता हूँ कि आज देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिले के अंदर संगठन और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है पर क्या कैसे चल रहा है सब स्वतंत्रता फीडबैक लेंगे। संग्राम करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किए, जेल यात्रा की, की यात्राएं सही है। उनके स्वप्नों का भारत बनाने का जवाब देंगे, लेकिन काम इतना ही कह सकते हैं हमारी सरकार कर रही है, करेगी और यही करके हमने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। जीतेगा। आज तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्षी गठबंधन न जनता स्वीकार कर रही है, न गठबंधन में जो दल हैं वो एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। वो स्वयं अनेक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए और देश की जनता ने दिल से जिन्हें प्रधानमंत्री मान रही है, बनाई है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वही फिर से प्रधानमंत्री बने जो देश चाहते हैं। आप पूरे प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि 2024 का आपने चुनाव शुरू कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं? जीत का मंत्र देना कार्यकर्ता के नाते, मैं भी कार्यकर्ता हूं, मेरे सब पार्टी के लोग भी कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं उसमें से 25 ज़िले का एक सघन दौरा करने की दृष्टि से 25 मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके पास हैं, 25 मेरे पास हैं, जिसमें एटा भी मेरे पास है, 25 हमारे दूसरे जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं उनके पास है। तो ये हम लोगों का दौरा संगठनात्मक भी है, शासकीय भी है और जनता से मिलने का भी है। और जो विकास की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, नौजवानों के लिए योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं जो चल रही हैं उनको धरातल पे देखना भी। उमा भारती जी ने कहा है जो महिला आरक्षण है उसमें जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा तब तक स्वीकार नहीं है। ओबीसी का एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ओबीसी भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। ओबीसी का जो हक है वो भाजपा ही देगी और भाजपा ने ही दिया है और आगे जो भी देना होगा भाजपा देगी। तो महिला आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण अलग से होगा क्या? अभी देखिए, जो बात मेरे द्वारा नहीं कही जानी है वो शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, लेकिन ये आप जरूर विश्वास रखिए कि जितना हक पिछड़ों का है उससे ज़्यादा देंगे। ठीक।